अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार द्वारा लाई गई योजना लगातार चर्चाओं में बनी रहती है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने आक्रामक रूप से इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे और खास तौर पर राहुल गांधी अग्निपथ योजना के खिलाफ काफी आक्रामक आते हैं। वहीं एक बार राहुल गांधी का लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अग्निपथ योजना पर वही अंदाज देखने को मिला। ऐसे में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, ना पेंशन मिलती है और ना ही कम पेंशन। तो चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान की सच्चाई और साथ ही जानेंगे कि अग्निवीर के शहीद होने पर परिवार वालों को क्या क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अग्निवीर पर आखिर बवाल क्यों मचा है और कैसे। दरअसल लोकसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर को भर्ती करने वाले अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अब नेता प्रतिपक्ष के इस तीखे बयान पर और तमाम सवालों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक्शन के दौरान या सेना की सुरक्षा के दौरान अगर कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। तो चलिए जानते हैं कि अग्निवीर के शहीद होने पर सरकार के द्वारा परिवार को क्या क्या मिलता है। 14 जून 2022 को मोदी सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम की अनाउंसमेंट की और भर्ती के लिए 17.5 से 21 साल की आयु तक के पहले प्रवेश में सेना ने 2 बैचों में 40,000 अग्निवीरों को शामिल किया। पहला बैच दिसंबर की पहली छमाही तक और शेष को दूसरे बैच से फरवरी 2023 की पहली छमाही तक शामिल किया गया। इसमें शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निपथ स्कीम के तहत थल सेना, वायु और नौसेना में अग्निवीरों को ट्रेनिंग पीरियड के साथ साथ 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। 4 साल की समय सीमा पूरी होने के बाद 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में स्थायी भर्ती की जाती है। वहीं आपको बता दें कि अग्निवीर को पहले साल में करीब 4.56 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। इसमें चौथे साल में लगभग 6.92 लाख रुपए का इजाफा होता है। बता दें कि हर अग्निवीर को अपने महीने की सैलरी का 30% का योगदान सेवा निधि के रूप में देना होता है। इतने ही राशि का योगदान सरकार भी देती है। जंग में शहीद होने पर परिवार को 48 लाख रुपए गैर अंशदायी और बीमा और 44 लाख रुपए बतौर अनुग्रह राशि के तौर पर दिए जाते हैं। इसके अलावा बता दें कि अग्निवीर द्वारा जमा की गई सेवा निधि भी इसमें शामिल की जाती है। हर अग्निवीर को मासिक वेतन 30% का योगदान सेवा निधि के रूप में देता है। इतना ही नहीं, राशि सरकार की तरफ से भी जमा की जाती है। शहीद होने के बाद मुआवजे का ये राशि भी उसमें शामिल हो जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम अजीब उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।